नमस्कार, राम राम और सभी को जय हिंद दोस्तों। देखिए आज की हम वीडियो में सिर्फ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछने वाले हैं जो कि आरपीएफ एसआई में जरूर ही जरूर आने वाले हैं। जो आज जो पेपर हुआ था उसके पैटर्न के हिसाब से मैंने क्वेश्चंस को डेवलप किया है, ठीक है, और इसको इसी तरीके से फ्रेम किया है कि आपको आंसर एक क्वेश्चन के अंदर जो आपको चार के आंसर जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है। इसमें पूछा गया है कि सेकंड मिलिट्री स्टेशन जिसने प्लास्टिक से अपना रोड जो है कंस्ट्रक्ट किया है वो कौन सा है। हिसार है, जयपुर है, मेरठ है या फिर गुवाहाटी है। अब देखिए आप सभी को पता ही है कि गुवाहाटी और जयपुर ये दोनों ही न्यूज में रहे थे, ठीक है। मेरठ और हिसार तो न्यूज में नहीं थे, ठीक है। अब कंफ्यूजन ये होगा कि सेकंड पूछा है इसने, फर्स्ट नहीं पूछा है। तो सेकंड था हमारा जयपुर, ठीक है। ये 2024 में इसने बनाया है प्लास्टिक से अपना रोड, जबकि 2019 में बनाया था किसने, गुवाहाटी ने बनाया था, ठीक है। गुवाहाटी कहाँ है हमारा, असम में है, ठीक है। तो इसी के साथ ऐसे ही हमारा ये क्वेश्चन जो है एंड होता है। पहला जो हमारा किसने बनाया था, पहला बनाया था हमारा गुवाहाटी ने, और दूसरा हमारा किसने बनाया है, सेकंड हमारा बनाया है जयपुर ने। जयपुर ने कब बनाया है, 2024 में, और गुवाहाटी ने कब बनाया था, 2019 में, ठीक है। जो 2014 2024 में मेजर जनरल कौन है जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया है, उसका नाम, उनका नाम है आर एस गोदारा। क्या नाम है, आर एस गोदारा। इन्होंने जयपुर में इनॉग्रेशन किया है, ठीक है। तो आइए दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि हु बिकेम द फर्स्ट पर्सन, पहले इंसान जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जो कि फर्स्ट सबसे ऊंची टालेस्ट जो है हमारी विश्व की माउंटेन सीमा है, ठीक है, और दूसरी माउंट लोत्से पर सेम सेशन में 2 बार चढ़ाई की है। उनका नाम है सत्यदीप गुप्ता। तो सत्यदीप गुप्ता के बारे में तो आप ऐसे ही जान लेंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों दो ऑप्शंस के बारे में। बचेंद्री पाल जी ने सबसे पहले चढ़ाई की थी, वुमन थी ये, ठीक है। कब चढ़ाई की थी, इन्होंने चढ़ाई की थी 1984 में, और इनको पद्म भूषण मिला था 1989 में। क्या मिला था, पद्म भूषण, ठीक है। और इसके बाद में आते हैं हमारी संतोष यादव जी। इन्होंने 2 बार चढ़ाई की थी, और इन्होंने सबसे पहले जो चढ़ाई है 1993 में की थी। कब की थी, 1993 में की थी, और इनको 2000 में क्या मिला था, पद्म श्री मिला था। दोनों के बीच डिफरेंस है दोस्तों, इस बात को समझिएगा। इनको पद्म श्री मिला था और इनको पद्म भूषण मिला था, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस जरूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जान लेते हैं। इसमें पूछा गया है हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट ऑफ इंडियन नेवी। इसका आंसर तो सभी को पता होगा क्योंकि इनका आंसर है अनामिका बी राजीव, ठीक है। इसका आंसर तो आपको पता है, लेकिन दूसरे जो ऑप्शन है उनके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है। ज्योति रात्रि जी कौन है, ज्योति रात्रि जो है ये सबसे ओल्डेस्ट लेडी हैं जिन्होंने अब तक जो है माउंट एवरेस्ट एंड माउंट एल्बो पर जो है चढ़ाई की है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो है प्रेरणा देओसले जी के बारे में है। ये अब कमांडर बन गई है, मतलब इनके अंडर एक नेवल शिप जो है पूरी कमांड के अंडर छोड़ दिया गया है। नेवल वारशिप इनके अंडर छोड़ दिया गया है। कुमुदिनी त्यागी और रीति सिंह जो थी वो उनके अंडर फर्स्ट टाइम फ्रंटलाइन कमांडर इनको बनाया गया था एक इंडियन नेवी के अंदर, ठीक है। इंडियन नेवी के अंदर फ्रंट लाइन कमांडर इनको बनाया गया था, ठीक है। अभी फिलहाल कमांडर कौन बनी है, ये बनी हमारी नेवल वारशिप के ऊपर, मतलब इनके ऊपर इनके अंडर पूरी शिप जो है छोड़ दी गई है, ठीक है। ये फ्रंट लाइन कमांडर थे, दोनों में डिफरेंस है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। विच स्टेट इनोग्रेटेड इंडिया फर्स्ट आयुर्वेदिक कैफे सोम। सोम कैफे कहाँ खोला गया है, सोम कैफे महर्षि आयुर्वेदिक हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में खोला गया है, ठीक है। ये तो ऑप्शन के ऊपर ही जा रहा है क्योंकि आयुर्वेदिक के बारे में बात हुई, और जो हमारा अथर्ववेद है उसके अंदर ही हमारे आयुर्वेद के बारे में बात की गई है, और ये कहाँ पर खुला है, न्यू दिल्ली में खुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। विच बैंक बिकेम द प्राइवेट बैंक टू ओपन ब्रांच ऑन द आइलैंड ऑफ करावती। करावती आइलैंड कहाँ है, करावती किसकी कैपिटल, करावती हमारी लक्षद्वीप की कैपिटल है, ठीक है। यहाँ पर कौन से बैंक ने जो है, कौन से प्राइवेट बैंक ने जो है अपनी शाखा जो है खोली है। इसका आंसर होगा हमारा एचडीएफसी बैंक, ठीक है, क्योंकि एसबीआई तो सरकारी बैंक है, पीएनबी भी सरकारी बैंक है। एक्सिस बैंक इतना बड़ा नहीं है। एचडीएफसी बैंक जो है डोमेस्टिक सिस्टमैटिक
इंपॉर्टेंट बैंक्स की कैटेगरी में आता है, जिसको हम DSIB कैटेगरी भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमारे 3 बैंक आते हैं मेनली। SBI आता है, ठीक है, दूसरा हमारा ICICI आता है, और 2017 से इसमें HDFC भी आ रहा है। ठीक है, ये इतने बड़े बैंक होते हैं कि अगर इनमें कुछ लॉस होता है तो एक GDP का बहुत बड़ा हिस्से के ऊपर इसका जो है इम्पैक्ट होगा। तो इसीलिए RBI इनको स्पेशली मॉनिटर करता है और इनका कुछ ध्यान ज्यादा ही ध्यान रखता है कि भाई अगर ये लॉस में गए या फिर अगर ये मतलब दिवालिया हो गए तो बहुत ज्यादा एक समस्या खड़ी हो जाएगी देश के सामने, है ना। तो इस वजह से ये चीज रखी जाती है, DSIB बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एग्जाम आज ही हुआ है एक तो। ठीक है, अब आगे जो एग्जाम होगा तो उसमें इतना समय नहीं है कि आप उसको डेप्थ से समझिए। तो इन कॉन्सेप्ट को मैं एक दिन डेप्थ से भी कंप्लीट करवा दूंगा मैं आपको। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट लॉन्च इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट ओन्ड OTT प्लेटफॉर्म। OTT प्लेटफॉर्म जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है, ये किसने लॉन्च किया है? ये हमारा केरल ने लॉन्च किया है। केरल ने पहले एक फोन स्कीम लॉन्च की थी। ठीक है, ये ऑप्टिक फाइबर से रिलेटेड थी। जो गरीब फैमिलीज हैं उन सभी के लिए ये एक ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क सिस्टम के लिए एक स्कीम जो है लॉन्च की गई थी। ठीक है, ये किसने लॉन्च की थी? हमारी केरल ने। मतलब हाई स्पीड नेट के लिए कफोन लॉन्च की गई थी। कहां पर? केरल में। इस आंसर इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस 10 डेज एडिशनल CL एनुअली फॉर वुमेन एम्प्लॉइज। देखिए 10 दिन की एडिशनल CL किस स्टेट ने अभी लॉन्च की है रिसेंटली? किसने मतलब ये अभी बोला है कि भाई 10 दिन के आपको एडिशनली वुमेन को मेंस्ट्रुअल लीव, सॉरी एडिशनल कैजुअल लीव मिलेंगे वुमेन एम्प्लॉइज को। ठीक है, ये हमारा आंसर है इसका, ओडिशा। ठीक है, देखिए एक CL का इम्पोर्टेंस बहुत होता है गवर्नमेंट एम्प्लॉई की लाइफ में, और गवर्नमेंट एम्प्लॉई हम ये यही चाहते हैं कि आप सभी लोग जो है ऑफिसर से लेकर के गवर्नमेंट जॉब तक में जरूर जाएं और अपना जो भविष्य जो है अपना बिल्कुल सेव कर लें। दोस्तों यहाँ पर रिसेंटली ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, रिसेंटली वेयर विल इंडिया फर्स्ट ड्राइवरलेस मेट्रो बी लॉन्च्ड। ठीक है, अभी कहाँ लॉन्च होगी? ये होगी बेंगलुरु में। सबसे पहले दिल्ली में लॉन्च हुई थी, जो हमारी पिंक लाइन है ना, वहां पर ये लॉन्च हुई थी। ठीक है, तो ये इस आंसर को आप प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, अभी रिसेंटली कहाँ हुई है? बेंगलुरु में हुई है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि जो वर्ल्ड का फर्स्ट ओम शेप शिवा टेम्पल जो है कहाँ इनोग्रेट किया गया है? पाली में लॉन्च इनोग्रेट किया गया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, और ओम शब्द जो है उसका संबंध हमारे जो है शिव जी भगवान जी के साथ में ही हम इसको अटैच करके देखते हैं। तो इसी के साथ में बोलिएगा ओम नमः शिवाय। तो इसके बाद में हम जान लेते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम जान लेते हैं। सबसे पहले मैं एक और बात बता देता हूँ, पाली जो भाषा है उसका संबंध जो है, पाली भाषा का संबंध जो है उसका है बौद्ध धर्म के साथ में है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध जी थे। ठीक है, इनको 35 वर्ष की आयु में क्या मिला था? 35 वर्ष की आयु में एनलाइटमेंट मिला था, मतलब इनको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो उसके बाद में ठीक है, और इनकी जो है इनके जो पिता जो थे उनका नाम था शुद्धोधन नाम था। ठीक है, और इनकी माता जो थी उनका नाम था माया देवी। ठीक है, और इनके जो है माता जी जो है उनकी डेथ जो है बहुत जल्दी हो गई थी, उनकी बर्थ के जस्ट पास में ही। तो इसके बाद में इनकी जो इनकी जो स्टेप मदर थी महाप्रजापति गौतमी जी ने, महाप्रजापति गौतमी जी ने इनका लालन पोषण किया था। ठीक है, इतना ही था इसके ऊपर, बस इतना ही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट दो ऑप्शन हैं। ठीक है, ये दो ऑप्शंस को तो आप छोड़ दीजिए, ये दोनों ऑप्शन तो नहीं है, बट ये दो ऑप्शन जो है चार्ल्स मिशेल एंड एंटोनियो कोस्टा, ये दोनों ऑप्शन काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो एंटोनियो कोस्टा है इनसे पहले चार्ल्स मिशेल थे। ये कब तक थे? ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, नवंबर 29 2024 को एंटोनियो कोस्टा ने, नवंबर 29 2024 को एंटोनियो कोस्टा ने अपना जो है पदभार संभाला है। उससे पहले कौन थे? हमारे चार्ल्स मिशेल थे ओनली। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? यूरोपियन काउंसिल ऑफ द यूरोपियन यूनियन का इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल में। कहाँ है? ब्रुसेल में है। ठीक है, कहाँ है ये? ब्रुसेल, ब्रुसेल है हमारा
बेल्जियम में, ठीक है। एंड इसकी स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1974 में हुई थी। 9 दिसंबर 1974 में हुई थी, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल में है। ब्रुसेल कहाँ है? बेल्जियम में है। 9 दिसंबर 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। एंटोनियो कोस्टा जो है ये इसके वर्तमान के जो है क्या है, प्रेसिडेंट है। और उससे पहले कौन थे? चार्ल्स मिशेल थे। देखिए इस बार आरपीएफ ने स्पेसिफिकली ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं तो इसको जरूर याद रखिएगा। न्यूमा चुलचुल एरिया जो है ये कहाँ है? ये हमारा लद्दाख में है। यहाँ पर फ्लड आई हुई थी तो फ्लड की वजह से ये काफी न्यूज में था एरिया। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फोर्थ बिम्स्टेक सिक्योरिटी चीफ मीटिंग कहाँ हुई थी? ये हमारी नैपीडाम में हुई थी, म्यांमार में हुई थी। ये बिल्कुल सही है। दूसरा जो है ये हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था? डिफेंस सेक्रेटरी गिरधर अरमानी ने किया था। जी नहीं, इनको रिप्रेजेंट किया हमारे मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट किया था हमारे अजीत डोभाल जी ने, जो कि कौन किसके चीफ है? एनएसए के चीफ है ये, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ओनली ए। अब हम बे ऑफ बे जो बिम्स्टेक इसकी फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी ये फुल फॉर्म है, ठीक है। बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है ये। इसमें 7 देश हैं मेनली, ठीक है। इसमें 7 देश कौन कौन से थे? भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और हमारा इंडिया, ठीक है। 7 देश हो गए हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? बैंकॉक डेक्लेरेशन के साथ में इसकी स्थापना हुई थी। बैंकॉक डेक्लेरेशन के साथ में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1997 में हुई थी, ठीक है। इसका जो है इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? ढाका में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और फर्स्ट बिम्स्टेक और अभी रिसेंटली 2024 में फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट जो है ये कहाँ लॉन्च हुआ था? हमारे इंडिया में लॉन्च हुआ था, ठीक है। इतना ही था आज की इस क्वेश्चन से रिलेटेड, मतलब बिम्स्टेक के रिलेटेड। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विच यूनाइटेड नेशन एजेंसी हैज रिसेंटली रिलीज द एनुअल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट। एनुअल वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट किसके द्वारा अभी पब्लिश की गई है? इसको पब्लिश किया है यूएनओडीसी ने। यूनाइटेड नेशन जो है इसकी एक एजेंसी है ये यूएनओडीसी की। यूएनओडीसी जो है यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। इसके फिलहाल जो वर्तमान में इसके जो चीफ है वो कौन है? घड़ा वेली जो है इसके, घड़ा वेली जो है इसके चीफ हैं, ठीक है। स्पेलिंग याद रखिएगा, नाम भूल सकते हैं बट आपको इसकी स्पेलिंग याद रखनी ज्यादा जरूरी है। ये फर्स्ट वुमन है, ठीक है। फर्स्ट वुमन है, प्लस इनको 30 साल से ऊपर का अनुभव है ऐसे ऐसे क्रिटिकल एरियाज में काम करने का। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये नॉन यूरोपियन है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है? नॉन यूरोपियन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। बस ये बात याद रखिएगा। 16th एडिशन ऑफ इंडिया मंगोलिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट कहाँ हुई थी? ये हुई थी हमारी उमरोई मेघालय में, ठीक है। 16th एडिशन था ये वाला। तो सबसे फर्स्ट एडिशन जो है ये 2004 में हुआ था। कब हुआ था? 2004 में हुआ था। ये किस किस के बीच में होती है? मंगोलिया प्लस इंडिया के बीच में होती है। सो दैट दोनों के बीच में जो डिफेंस जो सॉरी आर्मी के बीच में जो कोऑपरेशन वो बढ़ता रहे और दोनों देशों के संबंध जो है काफी अच्छे होते रहे। ये मेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी डिफेंस की जो एक्सरसाइज होती है उसका, ठीक है। उमरोई मेघालय में हुई थी। और जो सबसे फर्स्ट वाली जो हुई थी वो कहाँ हुई थी हमारी? वो हुई थी हमारी मंगोलिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा वेटेज वाले हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप ये सारे क्वेश्चन देख लेंगे तो आपके दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि हाँ ऐसा कोई ऑप्शन आता तो हम उस ऑप्शन के बाद में हम उसको सोल्व कर पाएंगे। हो सकता है क्वेश्चन में भी चेंज हो जाए बट आंसर अगर आपको याद रहेगा, जैसे मैंने भी बताया संतोष यादव जी के बारे में बताया, बचिंद्र पाल जी के बारे में बताया, ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट के बारे में अभी बताया, तो ये सारी चीजें जाननी ज्यादा जरूरी है। आइडियाज फॉर लाइफ इनिशिएटिव जुलाई 2024 में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यो जो हमारे इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, इनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात कर लेते हैं।
देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 16 है, इसरो ने सेकंड सी पोर्ट कहाँ बनाने की अभी अपनी जो है जो चीजें हैं वो स्टार्ट की हैं। इसको अभी स्टार्ट किया गया है तमिलनाडु में, स्टार्ट करने के लिए अभी शुरुआत की गई है। ठीक है, कुलशेखर पट्टनम में इसको जो है, कुलशेखर पट्टनम में इसको जो है स्थापित किया जाएगा। फर्स्ट वाला कौन सा था? श्री हरिकोटा था, श्री हरिकोटा था। ठीक है, जो कि सतीश धवन जिसको हम बोलते हैं, जहां से हमारा ये चंद्रयान 3 भी अभी लॉन्च हुआ था। ठीक है, ये कब बना था? 1969 में बना था, 1969 में ये बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट एजेंसी हैज रिसेंटली लॉन्च संपूर्ण अभियान? संपूर्ण अभियान क्या है? मतलब जो मतलब सबसे बैकवर्ड जो स्टेट हैं या फिर स्टेट के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं या ब्लॉक्स हैं, ठीक है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक प्रोग्राम है ये, सो दैट वो जो अंडर डेवलप जो वो हैं या फिर बहुत ज्यादा डेवलप्ड जो वो हैं, उनके जो डेवलपमेंट के लिए ये चीजें जो है सेटअप की जाएंगी। ये इसी के लिए ये एक लॉन्च किया गया। ये किसने लॉन्च किया है? नीति आयोग ने लॉन्च किया है। याद रखिएगा, इतना ही जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जान लेते हैं। हु इज द फर्स्ट वुमन टू कंकर माउंट किनाबालू, द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन मलेशिया? इसका आंसर होगा लक्ष्मी झा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जंक डीएनए? जंक डीएनए क्या होता है? देखिए डीएनए तो आपको पता ही है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा नॉन कोडिंग रीजन ऑफ डीएनए, जिसके अंदर कोई ज्यादा प्रक्रिया ना होती हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इनिशिएटिव वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय यूनेस्को, गोइंग टुगेदर फॉर यूथ क्रिएटिविटी एंड वेलबींग? ठीक है, ये वाला इसका आंसर होगा। यूनेस्को के बारे में आप सभी जानते हैं, यूनेस्को जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में भी हर साल जो है उसको इंक्लूड करता है, एंड उसमें जो है उसके बारे में, उनको रख रखाव के बारे में नई नई जो नीतियां जो है लागू करता है, इसके बारे में जो उसके जो मेंबर स्टेट्स हैं उनके बारे में उनको बताता रहता है। ठीक है, यूनेस्को के बारे में ये जानना ये ज्यादा जरूरी हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक बात याद रखिएगा, शिवानगी पाठक जी के बारे में जानना एक चीज जरूरी है। शिवानगी पाठक जो है 16 साल की उम्र में सबसे यंगेस्ट जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली वो थी, ये पर्वतारोही थी। ठीक है, पर्वतारोही थी ये। तो बस आज की वीडियो में ये 20 क्वेश्चन थे। 20 क्वेश्चन में भी मैंने आपको 40 से 50 क्वेश्चन वाला काम कर दिया है। तो इसी के साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। और कल ही मैं कुछ नई वीडियो के साथ में लेकर आता हूँ आपके लिए, कुछ ऐसा ही नया कंटेंट जिसमें आपकी सिलेक्शन की संभावनाएं जो है बढ़ जाए। तो इसी के साथ में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, राम राम, बाय बाय और नमस्कार।